हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता से एक श्लोक उठाएंगे, आप सभी उच्चारण कर सकते हैं। भगवत गीता 7.30, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। त्रिविगुणमये भावे एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्ययम्। त्रिविगुणमये भावे एभि सर्व इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्ययम्। आप भी दोहरा सकते हैं एक बार अगर उच्चारण। ठीक है, ओके चलेगा। सातवां अध्याय 13वां श्लोक। कृति संस्कृत जरा भारी है, हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो एक बार अनुवाद में पढ़ता हूँ। एक बार तीन गुण, हाँ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान। तात्पर्य इस प्रकार है। सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान पाते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति के परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत शतोगुणी हैं वे हैं ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इससे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी उपाधियां अस्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है तो हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बच जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो शतगुणी भी है, वह भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप को समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतुगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो इससे क्या आशा की जाए। जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं, कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य। हाँ बताता हूँ मैं तो।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए और भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है कि हम देख रहे हैं कि कैसे जो इस समय लोग नास्तिकवाद होते जा रहे हैं, जो भगवान को नहीं मान रहे हैं। और जब हम भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान से विमुख हो जाएंगे, तो क्या होगा? हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और जब पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर भवकूप में गिर जाएंगे। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उसमें ऐसे चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमको भगवान को जानना पड़ेगा। भगवान के इतने सारे अवतार हैं, इतने सारे रूप हैं, तो किसी ना किसी अवतार का, किसी ना किसी रूप का चिंतन करना पड़ेगा, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें यही बताते हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि जो लोग तीन गुण होते हैं, प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसका पूरा विस्तार से वर्णन भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है कि हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, समाज में बातें करते हैं, वो तीन गुणों के अंदर ही करते हैं। इसीलिए भगवान गीता में बताए हैं कि अगर भगवान को भी जानना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो वेद पुराण हैं वो भी तीनों गुणों के बारे में बात करते हैं। त्रय गुणया विषया वेदा निस्ते गुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से तुम ऊपर उठो, तब मेरे को समझ पाओगे। तो हम थोड़ा थोड़ा से गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो तमोगुण होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, जो रजोगुण होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, और जो सतोगुण होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। तो जो तमोगुण लोग होते हैं, बताया गया 18वें अध्याय में कि वो आलसी होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता है कि शाम को क्या करेंगे, कैसे धर्म के बारे में जानेंगे, धर्म क्या है, धर्म क्या सिखाता है, उसके बारे में तमोगुण लोग नहीं जानते। और रजोगुण वाले लोग होते हैं थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, भोग की प्रवृत्ति बनी रहती है। वो सोचते हैं मैं किन चीजों को भोग लूं, मैं अब मार्केट में जाते हैं तो मेरे पास ये सारी चीजें हो जाएं, जो भी हो, कि हम उसको भोगते हैं, देखते हैं कि हम भोगना चाहते हैं सारी चीजों को। और जो सतोगुण में व्यक्ति होते हैं उनके भी अंदर भी वो चीजें होती हैं भोगने के, लेकिन उनको पता होता है कि इसका भोक्ता मैं नहीं हूं, इसीलिए वो लोग शांत रहते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये जितने भी सारे लोक हैं सबका मैं क्या हूं? महेश्वर हूं, सबका मालिक हूं। और भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी सारे चीज हैं उसका मैं परम भोक्ता हूं। तो जो सतोगुण में व्यक्ति रहते हैं वो समझ पाते हैं कि भगवान है, वही मेन भोक्ता है, हम क्या हैं? एक माध्यम है। और जैसे एक श्लोक बताया गया है कि हमने भगवान से हम जो जितने भी लोग हैं, हम भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं। बहिर्मुख मतलब हमने भगवान से विद्रोह किया है, इसीलिए हम इस पृथ्वी लोक पे आए। नहीं तो ऐसे गीता में बताया गया कि भगवान बताते हैं कि मम ये वो अंश जीव लोक सनातन, कि ये जो जितने भी अंश हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, सब क्या हैं? मेरा अंश हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है? मेरे को भूलने के कारण ये मृत्यु लोक में आ गए। तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि शरीर और एक गाड़ी का उदाहरण लेते हैं कि अगर रोड पे हम देखते हैं गाड़ी वैसे खड़ी है, ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी नहीं चलता है। हमारा शरीर भी ऐसे है, अगर शरीर में आत्मा नहीं रहता, सोल नहीं रहता, तो शरीर काम नहीं कर पाता। हम देखेंगे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मर गया, उसका शरीर तो ऐसे ही है, लेकिन कुछ तो था जो जिससे वो बोल पा रहा था, लोगों को सुन पा रहा था, वो शरीर से निकल जाता है। तो हम उसको बोलते हैं अरे जल्दी हटाओ हटाओ, घर से बाहर निकालो, इसको रखो ना। लेकिन वही शरीर है, अभी यहाँ है, हम यहाँ हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही है, शरीर क्या है कि एक माध्यम है, तीन गुणों के अंदर है। जैसे ही हम माँ के गर्भ से निकलते हैं वैसे ही तीन गुणों के अंदर में आ जाते हैं और हम बहिर्मुख हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि
गुरु का शरण लेना चाहिए। इसीलिए बताया गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि हम देखिए इतने सारे ब्रह्मांड में कितने सारे लोग हैं, लेकिन गुरु को और भगवान का आश्रय कितने कम लोगों ने लिया। नहीं तो लोग अपने मनोधर्म से काम करते हैं, शास्त्र के धर्म से नहीं। बोलते हैं ना कि धर्म, तो शास्त्र में बताया धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान के मुख से आए, जो वेदों के मुख से आया वही धर्म है। लेकिन अपने मन से लोग मनोधर्म बना लेते हैं कि ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें उसको पालने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि नहीं, धर्म मतलब क्या, जो वेदों द्वारा बताया, जो शास्त्रों द्वारा, जो गीता द्वारा बताया गया, भागवतम द्वारा बताया गया, ये धर्म है। और हम देखते हैं जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे देते हैं गीता का, तो लास्ट में बोलते हैं, उन्होंने बताया कि यथा इच्छा तथा गुरु, हे अर्जुन अब मैंने तुमको उपदेश दे दिया, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उसको करो। लेकिन अर्जुन शुरू में क्या बोलता है, अर्जुन शुरू में उनको दोस्त समझता है, मित्र समझता है। लेकिन जब देखता है कि अब ज्ञान मेरे को हासिल करना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कॉलेज में जाते हैं, जब हम सत्वगुण में रहते हैं, कुछ यहाँ पे भी अगर हम, जब हम सत्वगुण में रहते हैं तभी ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। आपने देखा होगा कोई, अगर हम मोबाइल चलाते रहते हैं, कोई हमको ज्ञान के बारे में बताता है तो हम सुन नहीं पाते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ भी चीज है, जो भी सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन सारी चीजों को तो हम सुन पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस समय आप सत्वगुण की स्थिति में हैं, सत्वगुण में ही ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे हम। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को सत्वगुण में रहना चाहिए। जब सत्वगुण में रहेगा तो अपने बारे में, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इनके साथ हमारा क्या संबंध है। अभी देखिए हमारी दृष्टि कैसी है कि हम इनको बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ के हैं। अगर मित्रता होती है तो थोड़ा बहुत एक दूसरे से सम्मान होने लगता है हमारा, उनको हम इज्जत देने लगते हैं, रिस्पेक्ट देने लगते हैं, कुछ पैसे रुपए जो भी हो उनका हेल्प करने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि पंडित और जो विद्वान होते हैं, जो सत्वगुण के स्तर पे होते हैं, उस सबको देखते हैं, एक स्तर का देखते हैं। इसलिए बताया गया कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु। कि जो सत्वगुण में होते हैं, जो महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, उनको क्यों महात्मा बताया जाता है, क्योंकि वो सबको एक समान देखते हैं। वो हाथी हो, चंडाल हो, डोम हो, कोई व्यक्ति हो, बस ये देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, आत्मा है, और भगवान का एक वो भी क्या है, जीव है, भगवान का वो भी पुत्र है। लेकिन किसी ना किसी कारण वो एक निम्न योनि में आ गया है, और मैं एक उच्च पे हूं, नहीं तो मैं भी निम्न योनि हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें वही बताते हैं प्रभुपाद जी की कि जो तीनों गुण से मोहित रहते हैं वो जो भगवान है उनको नहीं समझ पाते। और हम जैसे देखेंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कि पितृलोक वाला, तो हम ऐसे समझते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं जान पाते। इसलिए शहर में सारी चीजें, पिंडदान श्राद्ध नहीं होता, गाँव में होता है। शहर में भी लोग धीरे धीरे कराते हैं, लेकिन वैसे कहीं जगह नहीं है, नदी है वो तो नाला बन गया है शहर में। तो लेकिन पिंडदान की महत्ता बहुत है। जैसे हम देख सुना होगा हमने कि हमारा जो एक दिन होता है देवताओं का एक साल होता है, 6 महीने होता है, ऐसे सुना है ना, कहीं ना कहीं सुना आपने कि जो हमारा एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का ऐसे जो जो एक दिन होता है कितना होता है। तो ऐसे ही होता है कि जो हमारा एक दिन होता है, जो ब्रह्मा जी का, जो देवताओं का एक दिन होता है, वो हमारा एक साल होता है। और पितृलोक का भी एक साल होता है। पितृलोक है एक, जहां पूरी तरह आत्माएं भगवान के धाम नहीं जा पाती, उस लोक में रहती। और उस वो जो लोक है, उस लोक के जो अधिष्ठाता हैं, मतलब उस लोक के जो मालिक है, उनका नाम है अर्यमा। वो भी 12 आदित्यों में एक हैं, और जो 12 आदित्य हैं वो अदिति के पुत्र हैं, और कश्यप जी के लड़के हैं। 12 आदित्य हम सुने होंगे कि दीति और अदिति, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कहानी सुना होगा आप लोगों ने, कि कैसे हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर चला जाता है, तो भगवान 12 रूप में आते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। और एक हिरण्यकश्यप जिनके पुत्र भक्त प्रहलाद होते हैं, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। कहां से आते हैं, खंबे में से। और उसमें 7वें भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में बताया गया है कि भगवान अपनी भक्तों की रक्षा के लिए कहीं से भी अवतरित हो सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवान है कृष्ण, अगर भगवान है, राम भगवान है, तो अयोध्या में जन्म कैसे ले लिए, मथुरा में जन्म कैसे ले लिए।
केवल लोगों ने सुना है। शास्त्रों को पढ़ेंगे हम तो पता चलता है कि भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं, कौशल्या में पूरा जश्न मनने लगता है, कौशल्या माता खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, पूरा अयोध्या झूमने लगता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो रहे हैं। और आप लोग अभी देखेंगे, अभी एक मूवी भी रिलीज हुई है, बहुत सभी लोग देख रहे हैं उसको। तो उसमें बताया गया है कि जो जो भक्त होता है उसको भगवान सर्वत्र दिखाई देते हैं। इसलिए लोग, कई लोग बोलते हैं कि भगवान कण में है, कण में राम है, लेकिन हमारे पास क्या है, ऐसा चक्षु नहीं है, हम देख नहीं पाते। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि साधु महात्मा जो होते हैं, साधु महात्मा मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसे धोती कुर्ता पहन लिए, दाढ़ी मुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग भी भगवान को देख नहीं पाते, इसलिए कि उनके हृदय में क्या होता है, प्रेमा भक्ति नहीं रहता। और शास्त्रों में बताया गया है कि गीता में भी बताया गया है कि हम भगवान को 3 माध्यम से जान सकते हैं। क्या क्या? ज्ञान योग से, कर्म योग से और भक्ति योग से। आपने सुना है ना? तो ज्ञान योग से मतलब बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ के, लेकिन आज आप देखेंगे अगर शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। और पहली बात तो भ्रमित हो जाएंगे, और दूसरी चीज है कि आप ज्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। कुछ पढ़ेंगे फिर उन चीजों को भूल जाएंगे। और हम देखेंगे कर्म कांड, तो कर्म कांड क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे कुछ अर्पण करना, कुछ अर्पण करना, बहुत सारे कर्म कांड में अलग अलग देवताओं के, अलग अलग भगवान का, सबका वर्णन है। तो आप इसमें भी भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए कि कलयुग में हम देख रहे हैं कैसे प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि दिन पे ना दिन पे कोई नए नए भगवान उत्पन्न हो रहे हैं कलयुग में। रियलिटी नहीं, वैसे आप देखेंगे कहीं पे लोग अपने आप को बता देते हैं भगवान, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो उसके अंदर 6 चीज होना चाहिए, 6 गुण संपन्न होने चाहिए। क्या? धन होना चाहिए, बल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। ये सारी चीजें अपूर्ण मात्रा में, पूर्ण नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहां से गया स्टेशन पे बस ही खत्म हो गया। अपूर्ण मतलब जो खत्म नहीं होने वाली चीजें हैं, पूरी क्वालिटी में होनी चाहिए, भंडार होना चाहिए सारी चीजों का, उसको भगवान बताया गया शास्त्रों में। और पराशर मुनि इसमें एक श्लोक भी बताते हैं, गीता आप पढ़ेंगे तो, कि भगवान कृष्ण में ये सारे गुण थे। राम में, भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें ये गुण थे। तो कि जैसे गुणों का हम बात कर रहे थे, तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना किए तो खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह देव भगवान। और जब हुए तो क्या हुआ कि आधा सिर सिंह सिंह का था और आधा मनुष्य का था। तो उसमें बताया गया कि सत्यम विधातु निज भृत्त भाषितम, कि जो भगवान होते हैं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। यहां तक भगवत गीता में आप पढ़ेंगे, 2 बहुत फेमस श्लोक है, कोई भी लोग लिखते हैं, कोई भी लोग पढ़ते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च अधिष्ठिताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। लेकिन भगवान बताते हैं कि मैं दुष्टों को मारने के लिए नहीं होता हूं, उसको तो कोई मार सकता है, मेरे अपने कुछ अपने गरुड़ को भेज दूंगा तो मार सकते हैं, गरुड़ जी मार सकते हैं, कोई मार सकता है, लेकिन अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान आदान प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि जो साधु महात्मा होते हैं वही भगवान का दर्शन करते हैं, उनसे रिश्ता बना पाते हैं। इसलिए बताई गई कि भक्ति हो, जब भक्ति करेंगे तो उसमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा कर्म की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम लेना है, प्रसाद खाना है और लोगों को प्रचार करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पहले अपने आप को उद्धार करना है, फिर लोगों को प्रचार करना है। तो साधु महात्मा क्यों भगवान को देख पाते हैं? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में बताया कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो साधु महात्मा होते हैं उनके पास भी यही आंख है जो हमारे पास आंख है, लेकिन वो प्रेमांजन लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक उदाहरण आता है कि कोई चीज को देखना हो तो हम बहुत दूर का देखना हो तो दूरबीन लगाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे बताया गया कि साधु जो महात्मा होते हैं प्रेमांजन छुरित लगाते हैं, जो चक्षु है प्रेम प्रेम का लगाते हैं, प्रेमा जैसे।
और फिर तब भगवान से आदान प्रदान वो कर पाते हैं। इसलिए कि भगवान किसी चीज में बंधे नहीं है। ऐसा नहीं हम यहाँ पे बोल दे कि अरे भगवान किधर है, प्रकट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। और इतने बड़े हम राक्षस भी नहीं है कि हमको चैलेंज दे के भगवान को प्रकट कर सकते हैं। तो ये श्लोक का यही तात्पर्य है कि तीनों गुणों के अंदर जो रहता है वो भगवान को नहीं समझ पाता है। यहां तक कि हम भी तीनों गुणों के अंदर में हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। डेली सुबह उठ रहे हैं, मंगला आरती, अगर मंगला आरती हो पाता है मंगला आरती में जाते हैं, नहीं तो माला भगवान का नाम जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं गीता में कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, कि हे अर्जुन कैसे काबू कर पाओगे इसको, कि डेली आप अभ्यास करो। हम देखते हैं कि कॉलेज में और स्कूल में कहीं भी हम पढ़ने जाते हैं तो उन चीजों का हम क्या करते हैं, डेली अभ्यास करते हैं, तब हमको समझ में आता है। और वैराग्य पूर्वक, वैराग्य पूर्वक मतलब हम देखते हैं कि किसी चीज से ज्यादा अगर हमारा आसक्ति बढ़ जाता है तो हमारे दुख का कारण हो जाता है वो। इसलिए कि मान लीजिए आप कोई मार्केट में सामान लेना चाहें, कुछ चीज का कुछ ऐसे आपका जो चीज है बहुत आसक्ति है कि मेरे को ये चाहिए चाहिए, और नहीं मिला फिर क्या, आपको दुख आ गया, तो वो क्या होगा, आपके दुख का कारण हो जाएगा। इसीलिए सारी चीजों से आप वैराग्य रखिए और निरंतर अभ्यास करिए, तब आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं हवा को तो कंट्रोल में कर लूंगा, लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मन हमारा कभी यहाँ चला जाता है, कभी वहां चला जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है दिन भर। हम देखेंगे, ऐसे बताया गया है, वैज्ञानिक भी बताते हैं कि हमारा मन एक सेकंड में पता नहीं कितने जगह, ऐसे कुछ उन्होंने गणना किया है कि 1 मिनट की 1 सेकंड में इतने जगह हमारा मन अलग अलग जाता है। आप ध्यान दीजिए, इसीलिए बताया गया है कि कलयुग में क्या, शास्त्र क्या बोलते हैं, कलयुग में क्या लेना है, भगवान का नाम जप ही करना है। इसलिए वो बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधार, कि कलयुग में हमारा माइंड इतना चंचल है कि एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो योगी रहते हैं, बड़े बड़े योगी, पहले सतयुग में क्या लोग करते थे, योग करते थे, ध्यान करते थे। ध्यान किसका, भगवान का, परमात्मा का ध्यान, भगवान का ध्यान, ब्रह्म का ध्यान करते थे ध्यान। फिर आया तो लोगों ने यज्ञ चालू किया, फिर जैसे जैसे समय बीता कलयुग आया, तो इसलिए हम कलयुग बताया गया है कि कलयुग में क्या है, हरिनाम संकीर्तन है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो आज के 5 साल पहले आए, 500 साल पहले आए, उन्होंने भागवतम में श्लोक आया है कि कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगोपांगा सपार्षद यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधस, कि कोई कृष्ण वर्ण, गौर वर्ण में कोई व्यक्ति आएगा और अपने पार्षदों के साथ आएगा, उनके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे और संकीर्तन मूवमेंट चालू होगा। जैसे देखते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने उस चीज को क्या किया, प्रचार किया। और जैसे हमने गीता में पढ़ा कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सबको एक समान देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सबको एक समान देखा, सबको देखा कि सब भगवान के अंश हैं, लेकिन भटके हुए हैं, भगवान से बहिर्मुख हैं, भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो क्या किए, पूरे विश्व में प्रचार किया उन्होंने। और आज के ही दिन श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे, 1965 में आज ही के दिन प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने प्रचार किया। अगर वो सोचे होते कि नहीं नहीं ये जो भगवान है वो केवल हिंदुस्तान के लोगों के लिए, भारत के लोगों के हैं, तो पूरे विश्व में प्रचार हो पाता, करोड़ों लोग जुड़ पाते हर देश में। आप जहां भी जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, यहां तक कि एक हवाई जगह है वहां केवल लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं, मतलब वहां पे शादी हो गया, परिवार के साथ घूमने जाते हैं। हवाई जो अमेरिका से भी 5-6 घंटे दूर लगता है वहां का रास्ता, और अमेरिका के ही द्वीप है, अमेरिका के ही कंट्री में उसको आता है, अमेरिका अमेरिका का ही कंट्रोल है उस पर। तो वहां लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं। प्रभुपाद जी वहां भी जाके वहां पे उन्होंने मंदिर चालू कर दिया। और वहां पे भी, वहां आप जाएंगे कभी, ऐसे गूगल पे भी देख सकते हैं, वहां पे जो वहां के लोग हैं, एक छोटा सा द्वीप है, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, ऐसे छोटा छोटा हमारे भारत के पास भी जो द्वीप है, ऐसे वहां द्वीप है। और वहां के लोग भी कृष्ण भावना भावित में जुड़ के इन सारी भारतीय जो संस्कृति है, संस्कृति क्या है, शास्त्रों का सार है। शास्त्रों को लोग अपना रहे हैं तो संस्कृति ऑटोमेटिक अपनाना ही पड़ेगा। जब हम शास्त्रों को फॉलो करेंगे तो संस्कृति अपने आप चालू हो जाएगी। तो उन्होंने संस्कृति अपनाया, और आज भी जो वहां के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, धोती कुर्ता, तिलक, कंठी। इसलिए बताया गया कि जो वैष्णव होते हैं वो गहना सोने चांदी के पीछे नहीं भागते, उनके लिए क्या है, सोना चांदी, कंठी है, तुलसी है, चंदन है, गोपी चंदन है, भगवान का नाम जब, वही उनके लिए
इसलिए कोई गाना भी है, वैष्णव बोलते हैं कि अरे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिसरा दूं गली गली। तो हम देखते हैं कि भगवान का नाम ही हीरा मोती है, लेकिन हम लोग कली के प्रभाव में आके क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसा हीरा ढूंढ रहे हैं कि जो यहां से नहीं लेके जा पाएंगे। एक दिन मैं एक क्लास सुन रहा था एक महाराज जी का, तो महाराज जी बता रहे थे कि जो हम देखते हैं कि हम मरते हैं तो कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं किसी लोक में, 14 जो लोग बताए गए हैं, अच्छा करते हैं तो स्वर्ग लोग जाते हैं, पुण्य करते हैं तो भगवान का जप करते हैं तो भगवान के धाम जाते हैं, और गलत काम करते हैं तो नर्क लोग जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो ऐसा बताया गया है कि इस पूरे विश्व जो ब्रह्मांड है, इससे निकल के जब उस धाम में हम प्रवेश करते हैं, तो वहां पे अंदर जाने का एक जगह होता है जो केवल, जिसमें केवल आत्मा ही जा सकती है। अब बोलेंगे कि आत्मा का क्या लंबाई चौड़ाई है, तो गीता के आप दूसरे अध्याय के दूसरा तीसरा श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि बालक बालस्य अग्रभागस्य, मतलब एक बाल, जो एक बाल है उसकी 1,000 काटेंगे, उसको भी लेके 1,000 काटेंगे, इतना बड़ा आत्मा का आकार है। शास्त्र ऐसा वर्णन करता है। तो उसमें बताया गया कि केवल आत्मा ही प्रवेश करके उस लोक में जा सकता है, और आपका कुछ भी, कितना भी आप कमाए हैं यहाँ पे, कुछ सब रह जाएगा। और हम देखते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, क्या होता है, जब तक रहते हैं नाम गाम रहता है, फेम रहता है, फिर 2 4 10 साल बाद लोग भूल जाते हैं। कितने बड़े बड़े महाराजा, कितने बड़े बड़े राजा, जिन्होंने पूरे राज्य को जीता, हम नाम सुनते हैं सिकंदर का, उसने पूरे विश्व पे राज किया, भारत पे आया नहीं कर पाया, लेकिन पूरे विश्व पे राज किया उसने, उसका भी आज नाम खत्म, लोग नहीं जानते हैं उसका। कहीं एक थोड़ा सा जमीन दिखा दीजिए मेरे को पूरे विश्व में, और पूरे भारत को जीता था, पूरे विश्व को जीता था, लेकिन उसके नाम से थोड़ा सा जमीन नहीं है। आप यहाँ तक जाएंगे कि दक्षिण भारत में उसके और कब्रिस्तान है जो, जिसमें वो दफनाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट का है। और उसने क्या किया, पूरे विश्व को जीता। तो ये मृत्यु लोक है, इसीलिए बताते हैं कि क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, कि अगर हम कोई केवल पुण्य करते हैं तो फिर अब पुण्य का क्या होता है, हमको लाभ मिलता है, लाभ तो मिलेगा ही आपको, अच्छा कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा, लाभ मिलता है, फिर हम अच्छे ग्रहों पे जाते हैं, वहां कुछ सालों तक रहते हैं, लेकिन जैसे वो लाभ खत्म होता है, मृत्यु लोकम विसंति, इस मृत्यु लोक में फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए बताया जाए कि भगवान विष्णु के लिए कर्म करो, जो भी करो भगवान की अध्यक्षता में, भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करो, वो क्या करेगा, आपको बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो ऐसे ही पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में 15 जो दिन, 16 दिन होता है, हमारे पितरों का भोजन का दिन होता है। तो 15 16 दिन तक आते हैं किसी ना किसी रूप में, गाय के, यहां तक बताया गया शास्त्रों में कि अगर कावा नहीं दिख रहा है तो समझिए कि गाय के रूप में, नहीं तो जो कौआ है, जो अरमा है, उस लोक के ग्रह के अधिपति हैं, जैसे इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, ऐसे ही पितृलोक के राजा हैं अरमा, उनका जो सवारी है कौआ है, तो उसके माध्यम से लोग देखते हैं ना, अर्पण करते हैं, तो उनको अर्पण करते हैं। और देखेंगे आप, अगर कोई आपने किया होगा तो पिंडदान ऐसे नहीं करते, बाएं हाथ से करते। इसका भी शास्त्रों में कर्मकांड में बहुत वर्णन है, ऐसे बताएंगे तो बहुत टाइम में ऐसे लगेगा। तो अर्पण किया जाता है 15 16 दिन, ऐसे ब्राह्मणों को लोग खिलाते हैं, दान करते हैं। तो इससे क्या होता है, पितृलोक प्रसन्न होते हैं, जो भगवान के धाम नहीं जा पाते हैं, पितृलोक में रहते हैं, इसीलिए उनके लिए क्या किया जाता है, गया जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं और पिंडदान करते हैं। और जब पिंडदान करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। और जब हम एक बार पिंडदान कर देते हैं किसी, इसलिए कि जो जिसकी मृत्यु होती है तो उसका एक बार ना एक बार पिंडदान जाके करना पड़ता है तीर्थ स्थानों में। अगर एक बार हम पिंडदान कर देते हैं, फिर उसके बाद श्राद्ध देते हैं। श्राद्ध आपको हमेशा करना पड़ेगा, श्राद्ध मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए दान करना, ब्राह्मणों को खिलाना, जो भी आप आध्यात्मिक रूप से दान कर सकते हैं, जो भी आध्यात्मिक रूप से कर सकते हैं, लोगों को कपड़ा दान करना, कुछ भी, जिससे उनको क्या हो, कि प्राप्ति हो। तो हम देखते हैं कि कई लोग के घर में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, तो आप जब ज्योतिष के पास जाएंगे, जो ग्रह नक्षत्र देखते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपके जो पितृ लोग हैं वो क्या है, आपसे प्रसन्न नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि विशेषकर जो 15 दिन है, इसमें आप उनके लिए कुछ ऐसा कार्य करिए कि उनको लाभ मिले। और ऐसे कथा भी आती है कि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में कथा आती है उसमें कथा आती है कि धुंधकारी और गोकर्ण दो भाई थे। तो जो धुंधकारी थे, उनका जन्म हुआ था एक बहुत समझिए तो एक ऐसी लड़की से, एक ऐसी माता से हुआ था जो बहुत ऐसे आलसी रहती थी, तमोगुण में रहती थी।
स्नान नहीं करना, बासी खाना, गलत गलत कामों करना, अलग अलग चीजें, तो तमोगुण में रहती थी। और जो जो गौकर्ण थे, तो पीछे लंबी स्टोरी आती है कि कैसे उनके पिता ने एक ऋषि के पास गए और ऋषि से कुछ फल मांगा कि मेरे पुत्र नहीं हो रहे हैं। तो ऋषि बोले कि आपके जो कुंडली है उसमें पुत्र नहीं लिखा हुआ है, आपका पुत्र नहीं होगा। लेकिन वो बोलते हैं मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। तो फिर बोलते हो कि नहीं नहीं, तो उन्होंने एक फल देते हैं, वो ले जाके अपने पत्नी को देते हैं। लेकिन आज भी हम देखेंगे समाज में ऐसी स्त्रियां हैं कि वो पुत्र नहीं पैदा करना चाहती। वो बोलती कौन पुत्र पैदा करेगा, अपना ब्यूटी खराब करेगा, उसको कौन पालेगा। इसलिए कि एक पुत्र को पालने के लिए 9 महीना माँ अपने गर्भ में रखती है। तो जब फल देते हैं तो बोलती है मैं खा लूंगी, और फल को खाती नहीं है। और फल को क्या करती है, अपनी जो बहन होती है, जो व्यभिचारिणी होती है, जो नियमों को पालन नहीं, उसको नहीं खिलाते, वो फल रखी रहती है। और अपने जो सहेली, जो अपनी बहन है, उससे बोलती है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो उसकी बहन बोलती है कि मेरा पुत्र होने वाला है, मैं अपने पुत्र को तुमको दे दूंगी, ये फल को कहीं आप फेंक दो। तो फल को ले जाके गाय को दे देती है। तो उसी गाय से जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसलिए कि ऋषि ने तो पुण्य दिया था ना, और दिया था, आशीर्वाद दिया था कि गाय ही उत्पन्न, बच्चा ही उत्पन्न होगा। इसीलिए जब गाय को खिलाती है तो बच्चा उत्पन्न होता है। लेकिन उसके जो कान होते हैं वो गाय के जैसे होते हैं, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ जाता है, गाय के जैसा कान। तो गोकर्ण। और जो ये दूसरी स्त्री रहती है, बोलती है कि मैं बहन तुमको दे दूंगी अपने पुत्र को। जब उसका पुत्र होता है तो अपने इनको पुत्र दे देती है। और ये जो ब्राह्मण की पत्नी रहती है वो दिखाती है अपने पति से मेरा कि पुत्र हो गया। और जब ये होता है तो धुंधकारी होता है, ये गलत चीजें करने लगता है। इसलिए कि वो स्त्री क्या रहती है, गलत गलत चीजें करती है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा हो तो उस माँ को गीता का पाठ करे, अच्छे से सारे नियमों का पालन करे, गलत चीजें ना देखे, कहीं बाहर न जाए। शास्त्रों में बहुत सारे इसीलिए बताया गया है, शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं। आप पढ़ेंगे, गर्भाधान संस्कार, पुत्र उत्पन्न संस्कार, जनेऊ संस्कार, कर्णरेधन संस्कार, विवाह संस्कार, और उसके बाद अंत्येष्टि मृत्यु संस्कार, 16 संस्कार बताए गए शास्त्रों में। तो पहले के जमाने में लोग इसको फॉलो करते थे, आज सब सब मिथ्स हो गया है। लेकिन इसीलिए कलयुग में बताया गया है कि आप हरिनाम संकीर्तन करिए, भगवान का आप कहीं भी रह के जप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अभिनत्वम नाम नामिना, कि भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है, आप भगवान का नाम ले सकते हैं भगवान के ही जैसे। तो जैसे जो पुत्र हुआ धुंधकारी, तो बहुत बड़ा दुष्ट हुआ वो, धीरे 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 बड़ा बड़ा वैश्याओं की संगति करने लगा। और जो ये गौकर्ण हुए बहुत, इसलिए कि ऋषि के आशीर्वाद से हुए थे, तो ये धीरे धीरे बड़े हुए। उसके बाद ये भ्रमण के लिए तीर्थ यात्रा में निकल गए, देश भ्रमण करने। यहाँ तक हम देखेंगे आज, आज भी जितने भारत में महापुरुष हुए हैं, जितने धीरे बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, धर्म आत्मा हुए हैं, वो भारत को भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि रमता जोगी बहता पानी। ऐसे लोग बोलते हैं ना कहावत की, रमता मतलब जो साधु संत होते हैं वो घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया गया है, और हमारी जो संस्था है, इस्कॉन संस्था है, उसमें भी है कि एक जो सन्यासी हैं वो 3 दिन से लेके 7 दिन तक एक जगह पर रह सकते हैं। अगर कहीं भागवत कथा कर रहे हैं 7 दिनों का तो 7 दिन रह सकते हैं, और नहीं तो एक जगह पे 3 दिन रह सकते हैं, और नहीं तो 3 दिन के बाद उनको स्थान बदलना चाहिए। इसलिए साधु एक जगह रहेगा तो चीजों से आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति हो जाएगी तो उसका जो तप है, बल है, साधना है, धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा, और फिर वो भी भौतिक चीजों में लिप्त हो जाएगा। लेकिन अलग अलग चीजों पे यात्रा करता रहेगा तो चिंतन कर पाएगा, लोगों से प्रचार कर पाएगा। तो जो गोकर्ण थे वो भ्रमण के लिए निकल गए, लेकिन जो धुंधकारी था वो वैश्याओं की संगति करने लगा, धीरे 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 वैश्याओं को घर लेके आने लगा, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे चोरी करके धीरे धीरे वैश्याओं को घर में ही अपने बोला कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारा घर इतना बड़ा है, यहीं रहो, मैं कमा के लेके आऊंगा, खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे, जीवन गुजारेंगे। तो ऐसे जीवन उसका चलने लगा चलने लगा चलने लगा। एक दिन सोचा कि यार कैसे चलेगा ऐसे, डेली मैं जा रहा हूँ 300-400 रुपये 500 लेके आता हूँ, जीवन कैसे चल पाएगा, कोई बड़ा काम करना चाहिए, एक ही बार कुछ बड़ा लूटते हैं जिससे बैठ के खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे पूरे जीवन। तो इसने बार क्या किया, राजा के घर में चोरी कर लिया। और जब राजा के घर में चोरी किया तो बहुत सारा धन उसको मिला, और धन मिला तो अपने घर लेके आया। तो ये जो वेश्याएं थी
इनको भविष्य की चिंता हो गई कि अरे पकड़े जाएगा अगर ये, तो हम भी, राजा हमको भी क्या करेगा, मरवा देगा, सजा दे देगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको मारना चालू किया। मारा पीटा नहीं पड़ा, तो इसके मुख में जलते हुए अग्नि को, कोयले को डाल दिया। तब ये धुंधकारी मर गया। और मर गया तो बाहर नहीं लेके गई, इसलिए बाहर लेके जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, कैसे मरा, क्या हुआ। आज भी हम देखते ना सारी चीजें। हमने कुछ दिन पहले न्यूज देखा था और सुना भी था कि यूपी बिहार की कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि दहेज के लिए एक बहू को मार के घर के आंगन में उन्होंने दफना दिया, गाड़ दिया था। कुछ सालों बाद पता चला तो निकाला गया उसमें से। तो लोग ऐसे आज भी लोग हैं, प्रवृत्ति के लोग हैं ऐसे लोग। तो उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को मार के घर के आंगन में गाड़ दिया। और जब घर के आंगन में गाड़ दिया और भाग गई घर से सब लेके, अब वहां कौन रुकेगा, वहां से भाग गई फिर। लेकिन जो उनके भाई थे गोकर्ण, वो सोचे कि अब चलना चाहिए, घर भी थोड़ा देखना चाहिए, माँ बाप कैसे हैं, छोटा भाई कैसा है हमारा। तब घर आए तो देखे कि भाई नहीं है, तो गांव के लोगों से पूछे तो बोले कि पता नहीं, ऐसे सत्संग करता था, माँ बाप को बहुत पहले निकाल दिया, उसका भी कुछ पता नहीं है। तो घर था तो घर में ही सोए, अग्नि आंगन में ही उन्होंने सोया, चारपाई डाल के सोए। जब रात हुआ तो धुंधकारी बोलने लगा, अरे भैया मेरे को बचाइए, पितृपक्ष का ही महीना था, भैया मेरे को बचाइए, मैं फंसा हुआ हूं। तो चारों तरफ जाके देखे तो कहीं नहीं दिख रहा है। फिर वो गंगा जल, इसलिए पहले के साधु महात्मा जो होते थे क्या करते थे, इतने सिद्ध होते थे, इतने मंत्र जानते थे कि वो भूत से भी बात कर लेते थे। तो उन्होंने जब गंगा जल छिड़का तो वो बोला कि भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं, मेरे को वैश्याओं ने मार दिया है, मैं भटक रहा हूं। तब उन्होंने सूर्य की उपासना की। इसलिए सूर्य जो है भगवान के ही रूप हैं, सूर्य, इसीलिए भगवान को सूर्य नारायण बोला जाता है। तो सूर्य की उपासना की, फिर सूर्य भगवान ने उनको बताया कि आप श्रीमद् भागवतम का पाठ कराओ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि नित्यम भागवत सेवया, कि हमको डेली भागवत के बारे में, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए 5 मिनट। इसलिए परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन था। जो परीक्षित महाराज कथा सुने श्रीमद् भागवतम का, उनके पास 7 दिन था कथा सुनने के लिए। लेकिन हमारे पास पता नहीं है कब तक है, कब तक समय नहीं है। इसीलिए हमको नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए। इसलिए कि भगवान बताते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अगर अंत काल में हमारा नाम लेते हैं तभी मेरे धाम आ पाओगे आप, नहीं तो नहीं आ पाओगे। इसलिए हमको प्रहलाद महाराज इसीलिए बोलते हैं कौमारम आचरत भाग धर्माना भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव अर्थतम। अरे ऐसा नहीं है, छोटे उम्र से आपको भक्ति का प्रयास करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी आप अंत काल में ले पाएंगे। नहीं तो फिर लास्ट समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, स्मरण जो शक्ति होती है खत्म, नष्ट हो जाती है, सारी चीज नष्ट। लेकिन अगर आप अभ्यास किए हैं तो आप भगवान का नाम ले पाएंगे, और ना आप नहीं ले पाएंगे। तो जैसे जैसे उन्होंने क्या किया, फिर भागवत, सूर्यदेव बताए उनको कि आप भागवत कथा करवाओ। तो उन्होंने भागवत जी की कथा 7 दिन की आरंभ में की। और जैसे फिर उन्होंने क्या किया कि आज भी हम देखते हैं जब कुछ होता है, तो जब कथा होता है, पिंडी उंडी ऐसे कराते हैं, तो किसी मंत्र के द्वारा किसी चीज में प्रविष्ट कराते हैं उस आत्मा को, उस भूत को, इस वैताल को, फिर उसके पे पूजा होता है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कभी कभी किसी के ग्रह में ऐसे कुछ होता है, शादी भी कराना होता है, तो कभी किसी पेड़ से किसी कुछ से पहले कराते हैं, उसके बाद फिर लड़की से शादी कराते हैं। तो क्या होता है कि, तो उनको क्या किया कि बांस में एक प्रविष्ट कराया गया। बात समझ रहे हैं, बंबू, बंबू में प्रविष्ट कराया गया। और उसके बाद जैसे जैसे कथा होती गई वैसे वैसे छूटते गए, एक एक टूटता गया, और 7 दिन की कथा हुई, फिर धुंधकारी भगवान के धाम गए। तो ये कथा का तात्पर्य ये है कि हम गलत लोगों के संगति में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, गलत सारी चीजें कर बैठते हैं। इसीलिए बताया गया कि साधु महात्माओं की संगति में, अच्छे लोगों के साथ रहिए। नहीं तो ऐसे गांव में लोग बोलते हैं, शहर में बोलते हैं कि जैसी संगति वैसी गति, जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसी हमारी गति होती है, और जैसे अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। ये शास्त्रों में बताया गया और लोग भी बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, वास्तविक रूप से सही है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छा सोच पाते हैं जीवन के लिए, जो आपके लिए खुद फायदा है। और आपका क्या है कि उससे बढ़ोतरी होगा हर तरह से, आध्यात्मिक में भी और भौतिक जीवन में भी। और अगर अच्छा अन्न खाते हैं, हम यहाँ तक देखते हैं जैन लोगों को क्या करते हैं, वो लोग सात्विक चीजों को खाते हैं, शाम से पहले खा लेते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि आप 5 बजे से पहले प्रसाद लीजिए, इसलिए कि पेट को कम से कम 8-10 घंटे चाहिए उसको पचाने के लिए, जठराग्नि को चलने के लिए।
देखिएगा कोई रात को 10 बजे प्रसाद लेगा, सुबह वो फ्रेश नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसलिए कि जो शास्त्र है ना, जितनी भी चीज भौतिक दुनिया में, वैज्ञानिक, यहां तक कि वैज्ञानिक भी आगे बढ़ रहा है ना, हम पाश्चात्य देश को देखते हैं, अमेरिका देख, तो हम देखेंगे कि वो शास्त्रों का ही पालन करता है, लेकिन डायरेक्ट आके ऐसे गीता नहीं पढ़ता, कहीं ना कहीं से वो गीता से ही, भागवत से ही, पुराणों से ही सारी चीजों को उठाता और आगे बढ़ रहा है। शुरू शुरू के दिनों में चंद्रमा को लोग नहीं जानते थे, आज के 100-150 साल पहले लोग चंद्रमा पे जा रहे नहीं जानते थे, लेकिन शास्त्रों में आज के बताया गया, पता नहीं कितने हजारों सालों से बताया गया कि चंद्रमा है, तो इससे लोग वो समझे कि कोई ऐसा ग्रह है उसका नाम चंद्रमा, वहां जाना चाहिए, वहां ये सारी चीजें हैं। अब शास्त्र यहां तक वर्णन करता है कि सूर्य में भी लोग रहते हैं, सूर्य ग्रह में भी लोग रहते हैं, लेकिन उनका शरीर क्या है, सूर्य के जैसा ही है, वो अग्नि में ही रह पाएंगे। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं मछली का, मछली पानी में ही रह पाएगा, बाहर निकालेंगे मर जाएगी। ऐसे ही सूर्य लोक में भी लोग हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लेकिन वो लोग केवल अग्नि में ही रह पाएंगे, अग्नि से बाहर निकलेंगे तो शरीर छोड़ देंगे। तो जैसे गोकर्ण की कथा है कि भागवत महात्मा और पितृपक्ष पे, तो पितृपक्ष का बहुत अच्छा महीना है, आज 7-8 दिन हो ही गया, तो 7-8 दिन बचा, इसलिए हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो इसमें दो होता है, एक पिंड एक श्राद्ध। तो श्राद्ध हर साल हम कर सकते हैं, उनके लिए कुछ दान, कुछ खिलाना, कौओं को, गायों को दान करना, गायों को अन्न खिलाना कर सकते हैं, और पिंड एक ही बार कराया जाता है। तो आज का यही कथा और यही हमारे सीख है कि पितृपक्ष चल रहा है और हम लोग को पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ जो लोग हैं उनको शांति मिले, वो भगवान के धाम जाएं। नहीं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी और हम उलझन में जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, सारी चीज तो सही हो रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से, कहीं मानसिक दबाव आएगा, कहीं कुछ सामने से आएगा दबाव, लेकिन कुछ ना कुछ हम ऐसे गलतियां कर रहे हैं ठीक है, हरे कृष्ण। समय भी हो गया है, अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है। कोई प्रश्न? मिल गया? पिंडदान हो गया तो पिंडू तो चला गया, फिर श्राद्ध का? पिंडदान क्या होता है प्रभु जी? पिंडदान होता है जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति का पिंडदान हो जाता है कि वो जब मरता है तो तुरंत हम करा देते हैं। पिंडदान में भी ऐसे 10 पिंड ऐसे किया जाता है, उसमें भी गिनती होती है, 10-11 ऐसे करके गिनती होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप 50 पिंड रख दिए, नहीं, 10, इसलिए कि 9 ऐसे जो हमारे द्वार हैं इसका भी वहां पे प्रदर्शित किया जाता है, और एक उनको दिया जाता है कि उस लोक में जाएं, ऐसे कुछ करके वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। आप गरुड़ पुराण जो है पढ़ेंगे तो उसमें संक्षिप्त बताया गया है कि मृत्यु के बाद लोग 28 जो अलग अलग नरकों का वर्णन है, कैसे कहाँ आत्मा किस प्रकार जाती है, उसका वर्णन पूरा गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो पिंडदान मरने के बाद कराया जाता है और ऐसा लोग करते हैं कि गया नहीं तो अलग अलग तीर्थों में जाते हैं और एक बार पिंड को स्थित कर देते हैं कि हमने अपने पितरों को पिंडदान दे दिया। लेकिन जो श्राद्ध की क्रियाएं हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए पितृपक्ष में, कि उनको कुछ ना कुछ मिले। और सबसे अच्छा है भागवत कथा हम कराना, इसीलिए लोग भागवत की कथा कराते हैं 7 दिनों के लिए। परीक्षित महाराज लास्ट में 7 दिन बचा तो कथा ही उन्होंने सुना, इसलिए कि वो बड़े बड़े उनके पास लोग आए और किसी ने बोला कि आप ध्यान करिए, किसी ने बोला कि ये करिए, यज्ञ करिए, किसी ने बोला ये करिए लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आए बोले कथा, तो उन्होंने केवल 7 दिन कथा सुना। यहां तक कि बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे रुक जाइए, परीक्षित महाराज रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आप थोड़ा खाना खा लीजिए, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। बोलते हैं नहीं, मैं भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भावता। अरे मैं भागवत जैसा रस अमृत पी रहा हूं, मेरे को भूख नहीं लगी है, मैं जल भी नहीं पीऊंगा, मैं प्रसाद भी नहीं खाऊंगा, इसलिए कि ये अमृत है, इसका पान मेरे को कराइए। और 7 दिन तक उन्होंने कथाएं सुनी और भगवान के धाम गए। तो ये जो श्राद्ध है ये हमेशा हमको अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। हर श्राद्ध 15 दिन के लिए, जो हमारे जैसे प्रसादम का 15 मिनट होता है वैसे ही उनके जीवन में उस लोग के हिसाब से 15 दिन होता है कि वो 15 दिन में कुछ उनको अर्पण किया जाए तो प्राप्त कर पाए, और नहीं करते हैं तो हमारे लिए कुछ संकट पैदा होता है, ऐसा है। हरे और कोई प्रश्न? माला और सब
वो जो अमावस्या होता है ना साल में, क्या माता जी? अमावस्या, अमावस्या। और अमावस्या में पूरा पितृ को देना। हाँ, ऐसे शास्त्रों में बताया गया माता। क्या होता है कि जैसे कई पितृ के हिसाब से दिन भी होता है। जैसे हमको पता है कि हमारे अभी बाबा हैं, परदादा पंचमी के दिन, मतलब 5वें दिन, जो 15 दिन होता है, 16 दिन होता है, तो उसमें 5वें दिन उन्होंने शरीर त्यागा था, तो उस दिन अर्पण कर सकते हैं। लेकिन जो अमावस्या का दिन होता है, सबसे विशेष इसलिए होता है कि जिसको अपने तिथियों का, जो अपने पूर्वजों का दिन भी पता नहीं होता है, उस दिन वो लोग अर्पण कर सकते हैं। तो इसीलिए अमावस्या का दिन सबसे मुख्य है उस दिन। हाँ, उस दिन सब लोग कर सकते हैं, इसीलिए अमावस्या बताया जाता है। मेरा मतलब श्राद्ध भी होता है साल में एक बार, वो साथ वो चावल और वो तिल का, तिल अर्पण किया जाता हाँ, है। वो ऐसा साथ ये रखे वो हाँ श्राद्ध साल में। हाँ, और ये जो आप बोला है ना अभी, वो पूरा पितर होगा। पितृ होता है पत्र। ऐसे माता बताया गया है कि जो लोग पिंड को अपने, क्या होता है, पिंड दान भी जो देते हैं ना, जब तक गया में तीर्थों में जाके उसको स्थित नहीं कराते हैं भगवान विष्णु को। इसलिए गया में आप जाएंगे तो भगवान का चरण कमल है, इसलिए भगवान ने गयासुर को चरण से ही वध किया था। गयासुर बहुत बड़ा भक्त था, आप उनकी स्टोरी मैं कभी और आऊंगा, बहुत लंबा है। तो भक्त था, लेकिन बहुत सारे भक्तों को कष्ट भी देता था, तो देवता उसको नहीं मार पाते थे। तो भगवान खुद आके उसका वध की और बोले कि जो यहाँ आके तर्पण करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। तो आज भी लोग गया में जाते हैं मुक्ति के लिए, पिंडदान करते हैं। तो जीवन में एक बार गया, हरिद्वार जाके अपने पितरों के लिए पिंडदान करके वहां पे स्थित कराया जाता है, उसके बाद आप श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर वहां नहीं कराते हैं तो यहाँ भी हर साल भी लोग पिंडदान देते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, ऐसा होता है। हरे कृष्ण। तो हम एक बार भगवान का नाम लेंगे, बताइए। हाँ, कि, आत्मा जो होती है वो तो ना जन्म होता है ना मृत्यु, बराबर। तो जो शरीर है वो मतलब नष्ट हो गया, तो सालों साल तक श्राद्ध करते रहेंगे वो आत्मा, तो न जाने कितने आगे जन्म या उसमें से, मतलब जन्म मतलब आना भाव कर चुकी होती है। तो वो कहाँ तक सही है कि हम कितने साल तक श्राद्ध करते रहें? हाँ, जैसे माता जी आपने बताया कि आपका प्रश्न ये है कि ऐसे शास्त्रों में बताया गया कि आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदन्ति आपो न शोच्यति मारुत। ना जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है। आत्मा क्या है? इंटरनल है। लेकिन जैसा हम कर्म करते हैं, अभी आप देखेंगे अगर हम ऐसा कर्म किए कि अगले जन्म में हम कुत्ता होते हैं, तो कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 7 साल, 8 साल, 10 साल। 10 साल उसके शरीर में रहेंगे। ऐसे ऐसे बताया गया 84 लाख योनियां शास्त्रों में। तो हम कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पितृ लोग जाते हैं, तो उसका भी एक समय है, समय बताया गया 8,000 साल, 10,000 साल, उतना समय वहां रहते हैं। तो उतना में अगर उनके पूर्वज जो होते हैं उनको अर्पण करते हैं, तो अस्थाई जगह कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम, जहां से हम आए हैं वहां चले जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद भी हमारा चलता रहता है। इसीलिए बताया गया कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको निकलना है। जीवन का ये उद्देश्य है कि हम किसी, ब्रह्मा जी, यहां तक शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का भी एक समय निर्धारित है, कितने साल, इतने 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी रहेंगे, फिर दूसरा कोई ब्रह्मा होगा, फिर दूसरा कोई इंद्र होगा। शास्त्रों में यहां तक भी वर्णन है। लेकिन हमारे अगर समझ में शुरू में नहीं सारी चीज आएंगे, तो हमको ये समझना है कि 84 लाख योनियां हैं, और हम एक एक योनियों में ऐसे कर्म के अनुसार हम जाएंगे। इसलिए बताया जाता है कि कर्म भगवान के लिए करो, वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। हम फिर कोई जन्म अलग नहीं पाएंगे, सीधे भगवान के जाम जाएंगे। शास्त्र ऐसा वर्णित करता है। तो हम अगर इस शरीर के बाद भी कहीं किसी योनियों में जाते हैं, तो उस योनिया के हिसाब से, हमारा कर्म के हिसाब से कितना साल रहना है और कौन सा कर्म किया है तो कौन सी योनियों में जाएंगे, उसके हिसाब से समय माता निर्धारित होता है। तो ऐसा शास्त्र वर्णित करता है कि हम अगर ऐसे कुत्ता है तो 10 साल, गाय है तो 20 साल, जितना उसका उम्र है, और उस उम्र में भी हमने जो कर्म किया है जितने साल रहना है। इसलिए देखेंगे मनुष्य जीवन पा के सब लोग 70 साल नहीं जी पाते, सब लोग 100 साल नहीं जी पाते, कोई जन्म से ही मर जाता है। भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि एक राजा रहते हैं, तो उनका एक पुत्र होता है, एक तो पुत्री नहीं होता है, लेकिन जब पुत्र होता है उनका, और पुत्र होता है, उसका नाम रहता है हर्ष शोक। आप पढ़ेंगे भागवतम तो आता है 7वें 8वें स्कंद घंटों में आता है कि हर्ष शोक नाम रहता है। तो जैसे होता है धीरे धीरे बढ़ता है, तो और जिसके राजा की 10,000 रानियां रहती हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पहले के राजा इतने शादियां क्यों करते थे? क्योंकि
जो और प्रजाएं रहती थी, लोग रहते थे, इतने संपन्न नहीं होते थे, लेकिन राजा जो रहता था संपन्न होता। तो ऐसा नहीं राजा शादी करता था तो भोग का ही एक मायने रहता है कि मैं इतनी सारी स्त्रियां हैं तो उनसे भोग करूंगा। राजा का ये था कि उनका पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, इसलिए इतनी सारी शादियां करता था, सबको महल दे देता था। तो जो राजा थे उनकी 10,000 रानियां थी, लेकिन एक रानी थी, उसका एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो उसको और रानियों ने उसको क्या किया, मार दिया। जब मार दिया तो जो रानी थी और जो राजा थे बहुत व्याकुल हुए, और व्याकुल हुए तो नारद मुनि आते हैं और अंगिरा मुनि आते हैं। तो राजा बहुत पहले बोलते हैं कि भगवान से, भगवान को उनका धीरे धीरे बोलते हैं ये हो गया, विश्वास अब नहीं करूंगा। तो राजा क्या, नारद मुनि क्या करते हैं, बच्चों को जीवित कर देते हैं। और बच्चा जंतु उवाच है, ऐसे बताया गया जैसे हम भगवान बोलते हैं ना गीता में, भगवान उवाच अर्जुन उवाच संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच, ऐसे वो जीव उवाच, जीव मतलब छोटा सा बच्चा है, वो प्रकट होकर वाचक आता है, बोलता है कि कब मेरे माँ बाप थे आप, इससे पहले मैं ये था वो था, ऐसे मैंने कितना माँ बाप बदल दिया। तो बहुत अच्छा ये सारी जो पूछा है, बहुत सारी चीजें वो बताता है कि हर जन्म में अलग अलग माँ बाप थे हमारे, इसलिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चल रहा हूं तो कभी मेरे माँ बाप ही हो गए, कभी कुत्ता में गया तो अलग अलग, कभी गाय में गया तो अलग अलग। इसलिए कि हम देखते हैं कितने सारे जीव हैं, एक चींटी भी जीव है, एक हाथी भी जीव है, एक आदमी भी जीव है, कितने सारे जीव, लेकिन अलग 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 ऐसे बताया गया शास्त्रों में। ठीक है, हरे कृष्ण।